नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोविड 19 के एक्टिव केस 600 से कम रहने की वजह से योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट दिए जाने का फैसला किया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बुधवार 9 जून से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सभी जिलों में इस समय सक्रिय संक्रमण के मामले 600 से नीचे आ चुके हैं। कोरोना वायरस की कम होती संक्रमण दर की वजह से जिले में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 एक्टिव मरीजों का जो मानक तय किया गया था, उन्होंने बताया कि यह फैसला खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में लिया था और इसके साथ ही अब इसको छूट में कन्वर्ट करने का काम किया गया है। लेकिन इसके साथ ही तमाम लोगों से यह अपील की जा रही है कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि अभी कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हम सभी लोगों को सावधानी जरूर रखनी है। हमारे लिए प्रशंसा की है कि उत्तर प्रदेश का जो कोरोना कर्फ्यू था वो पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक अभी तक कुछ जनपदों में ये कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, तो सभी जनपदों में 600 से कम सक्रिय केसेस आज आ गए हैं और उसी के फार्मूले के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में कोई भी जनपद कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत नहीं आता। और सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि सभी लोग सावधानी भी बरतें और किसी भी तरीके की लापरवाही न करें, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो हमारे कई एक्सपर्ट्स ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि तीसरी लहर भी आ सकती है और दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक थी। उसमें काफी जनहानि भी हुई है। अब उत्तर प्रदेश को राहत मिली है, लॉक कर दिया गया है, लेकिन साथ में कुछ नियम हैं, उनको लेकर भी उनके पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इन तमाम चीजों को लेकर अभी जिलों में क्या स्थिति है, वहां पर कैसे आंकड़े आ रहे हैं, उन तमाम जानकारी को ताजा अपडेट लेने की हम कोशिश करेंगे। अनुज कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। साथ में हमारे साथ राजकुमार जायसवाल हमारे साथ अमेठी से जुड़ चुके हैं। अनुज कुमार, सबसे पहले रुख आपका। सरकार ने बड़ी राहत दी है, सभी जिलों में अब सबको अनलॉक करने का फैसला लिया गया। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, अभी क्या निर्देश जारी किए गए हैं? जी मोहित चौधरी, मैं आपको बताना चाहूँ कि अनलॉक की प्रक्रिया फिलहाल पहले से ही चालू हो गई थी, क्योंकि जिसमें इन्होंने एक पैराग्राफ बनाया था 12 मिनट से कम अगर एक्टिव केस आते हैं उन जिलों को पहले से ही खोल दिया जाएगा। यानी शुरुआती दौर में देखा जाए तो 70 फिर 71 तक खोलेगा। फिलहाल 75 जिलों को अनलॉक कर दिया गया। साथ में हिदायत भी दी गई है कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगा। और इसके लिए मतलब कि अगर एक हफ्ते तक इस तरह रहा तो आगे आने वाले समय से समीक्षा करके फिर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। और अनलॉक को देखते हुए पुलिस की गतिविधियों को भी तेज कर दिया गया है कि जहाँ की भीड़ भाड़ वाले इलाके में गश्त करेंगे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और रात्रि कर्फ्यू का भी पालन कराएंगे और वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, इस बात का एहतियातन भी रखेंगे और भीड़ भाड़ जगह बाजार में ना हो, इसको लेकर पुलिस कर्मी भी सुनिश्चित करेंगे। यानी अनुज कुमार, हम तमाम चीजों की हम बात करें, बसों की हम बात करें या फिर हम मेट्रोज की हम बात करें, इस तरीके की चीजों को लेकर क्या सरकार ने छूट दी है? ऑफिसों की हम बात करें, देखिए ऑफिस में 50% मतलब के ही कर्मचारी अलाउ रहेंगे और जो आवागमन है पहले की तरह ही व्यवस्थित रहेगी। उसमें भी 50% बसों के अंदर अलाउ रखे जाएंगे। 50% कर्मचारी केवल ऑफिस में आएंगे और सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद नाइट कर्फ्यू। दूसरी चीज बताऊंगा, शादी में 25 लोग अलाउ है और मतलब क्या नाम है, अंतिम संस्कार में जो भीड़ जाती है उसमें केवल 20 लोग अलाउ रहेंगे। अभी फिलहाल क्या नाम स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और सिनेमा हॉल को फिलहाल कोई भी राहत नहीं दी गई है, पर आम और अदर चीज यानी बाजार हो,
शॉप तो उनको फिलहाल राहत मिली है। और दूसरी बात बताऊं कि 24 घंटे में केवल 780 के आसपास आज केस दर्ज हुआ है। और लखनऊ की बात करा जाए तो लखनऊ में 50 और 3 की मौत हुई है। यानी अब लखनऊ में जो एक्टिव केसेस है वो 580 के आसपास आके गिर गया। कारण इसका ये बताया जा रहा है कि जो पॉजिटिव रेट है वो है 96.2 और रिकवरी रेट जो है वो 0.2 नापी गई है, क्योंकि ये योगी मॉडल है जहां पे 333 यानी ट्रिपल टी का फॉर्मूला तैयार किया गया, जिसमें टेस्ट, ट्रेस और ट्रैकिंग का, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पूरी टीम की गई। जी लेकिन अनुज, एक बात और हम समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि बीते रोज की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन का ऐलान किया गया था। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात दिवाली तक कही गई है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए 18 से लेकर 44 प्लस तक का जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी वो अभी तक केवल 2 करोड़ डोज दे दिए गए हैं और 1 करोड़ का इस माह ये टारगेट रखा गया। यानी अगर टेस्ट की बात करें तो पूरे अदर राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश टेस्ट के मामले में 5 करोड़ पूरा कर लिया। ये अपने आप में सर्वाधिक रिकॉर्ड मापा गया। दूसरी ओर बताऊं कि जब कल प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन देंगे, तो इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वागत किया और अन्य राज्यों ने भी किया। यानी पहले से ही जो रसाकसी जो वैक्सीनेशन को लेकर चल रही थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो डोज को लेकर, वैक्सीन को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में कमी देखने को नहीं मिल रही। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति को जो राशन दिया जाएगा वो भी दिवाली तक, क्योंकि ये पिछले साल के मार्च में ये प्रक्रिया, ये योजना अमल में आई थी और इसको अब दिवाली तक बढ़ा दिया गया। जी बिल्कुल। राजकुमार जायसवाल, अमेठी की क्या स्थिति है? ताजा अपडेट की हम बात करें, कोरोना को लेकर क्या स्थिति वहां पर है और जब ये छूट दी गई है, अनलॉक कर दिया गया है, उसके बाद स्थिति क्या अमेठी में देखने को मिल रही है? जी मोहित जी, आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में अमेठी में 4 नए कोरोना के केसेज आए हैं और ऐसे में जो है कुल केसों की संख्या 115 हो गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है अमेठी में केसों की संख्या घट गई है और 600 से कम केस होने के कारण अमेठी को भी अनलॉक कर दिया गया है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो अमेठी में अनलॉक होने के बाद अमेठी के जो नागरिक हैं उनमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। वो लोग जो है बिना मास्क के वैसे ही मार्केट में घूमते हैं और बिना किसी वजह के, जबकि प्रशासन लगातार उनको अभी भी सावधान कर रहा है और बता रहा है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन वो लोग लापरवाह हैं और किसी न किसी वजह से वो अपना एक बताते हैं कि मास्क हम गले के नीचे, अभी कल ही हमने दिखाया था कि कोई लोग हैं जो मास्क गले के नीचे लगाए हैं, कोई जो है जेब में रखा हुआ है। तो ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लोग मास्क को जो है लगाते नहीं है और कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। जी मोहित, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है? जी आपको बता दें कि वैक्सीनेशन 45 प्लस का जो आज का रिकॉर्ड है वो आज का लक्ष्य था 7,350 का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें पहली डोज जो है 2,201 लोगों को लगाई गई और दूसरी डोज जो है 2,212 लोगों को लगाई गई। कुल जो है लक्ष्य के अनुपात 29.95% रहा है। वहीं 18 प्लस का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2,200 लोगों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें पहली डोज जो है 1,773 लोगों को लगाई गई है। जी बिल्कुल। आप बने रहिए राजकुमार जायसवाल हमारे साथ, और अनुज कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। लेकिन अभी हम आपके जिले का भी रुख करेंगे, आपके क्षेत्र का भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते। पंजाब फारसी ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो उत्तर प्रदेश के जो सभी जिले हैं वो अनलॉक कर दिए गए हैं, लेकिन सावधानी फुल ऑन करनी पड़ेगी। सावधानी ऑन कर दी गई है, सावधानी रखनी होगी। न सिर्फ मुख्यमंत्री ने, तमाम लोगों की तरफ से यही अपील की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी बीते रोज यही अपील की कि हमें सावधानी रखनी है। सावधानी किसी भी हाल में उसका हमें पालन करना है, किसी भी हाल में हमें इसको लेकर कोई भी, लेकिन ये बड़े बिंदु उत्सव आपको बताएं कि 75 जिलों को अब अनलॉक कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। ये निर्देश है, आवागमन और अन्य जो गतिविधियां हैं वो सामान्य रूप से शुरू कर दी गई, जिस तरीके से पहले होती थी उसी तरीके से। और साथ में नाइट कर्फ्यू की हम बात करें या फिर वीकेंड लॉकडाउन की हम बात करें, वो जारी रहेगा। लेकिन ये सबसे दिलचस्प बात है कि शनिवार नहीं बल्कि रविवार को फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी तरीके से मौजूदगी के साथ काम करने की इजाजत दी गई है और 50% क्षमता के साथ में काम करने की इजाजत बाकी लोगों को दी गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने होंगे। जो ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको छूट है, लेकिन जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना पड़ेगा। कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। निजी कंपनियों में घर से काम की व्यवस्था करनी, यह भी कहना है सरकार का। और घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों में अब खुले में उन्हें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जो सब्जी मंडियां होती हैं, जो जहां पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर खुले में उनको किया जाएगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जो बस स्टैंड है वहां पर स्क्रीनिंग और साथ में एंटीजन जांच करने के निर्देश भी सरकार ने दिए हैं। और फिर अब आपके क्षेत्रों का, आपके जिलों का रुख करते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हमारे साथ रिंकू शर्मा भी जुड़ चुके हैं मथुरा से, लेकिन राजकुमार जायसवाल रुख आप ही का करना चाहूंगा। अभी लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम प्रशासन उठा रहा है, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है? जी मोहित जी, आपको बता दें कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन अगर बात करें तो जो 45+ के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी भी भय है। एक अभी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये देखा जा रहा था कि महिला जो है आशा बहुओं के साथ जो है डंडा लेके खड़ी हो जाती है और उनको कहती है कि मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगी, वैक्सीन नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी जो 45+ के लोग हैं उनका अभी भी भय है। वो लोग ज्यादातर नहीं आ रहे हैं लगवाने के लिए। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य से बहुत पीछे है। और ऐसे में अगर बात करें तो जो लगाने वाले हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई पड़ रही है। अभी हाल की आज की बात है, अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो सीनियर सिटीजन आए थे वहां पे लगवाने के लिए, सुबह से आए और वो बैठे रहे। उनसे कहा गया कि जब तक 10 लोग नहीं आएंगे तब तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। ऐसे में उनकी आज सेकेंड डोज लगनी थी, लेकिन ये लापरवाही दिखी और वो लोग जो है कई अधिकारियों से, जो सक्षम अधिकारी थे, सीएमओ से, उनसे भी कहे, लेकिन उनका जो है कोई भी माकूल जवाब नहीं मिला और थक हार कर वो जो है फिर से वापस घर चले गए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है अधिकारियों की तरफ से भी देखने को मिल रही है। और जो बची कुछ लापरवाही है वो 45+ के लोग हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं जी। लेकिन साथ में राजकुमार जायसवाल एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि कल बीते रोज प्रधानमंत्री ने मुफ्त वैक्सीनेशन का जो इसको लेकर घोषणा की, साथ में राशन मुहैया कराने की बात कही नवंबर तक। ऐसे में हालांकि सरकार, योगी सरकार पहले ही मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करा रही थी। लोगों के बीच में क्या रुख है मुफ्त में वैक्सीन मिलने के साथ में राशन को लेकर भी?
जी, अगर बात करें तो जो वैक्सीन के बाद जो कहा जा रहा है कि राशन मिलेगा, तो ये एक जिस प्रकार से कहा जा रहा है, लेकिन इसमें जो है कहीं भी कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ रही है। लोग वैसे ही आ रहे हैं और राशन तो फिलहाल सरकार की तरफ से दिया गया फ्री में, और जो दीपावली तक कहा गया है कि उनको फ्री में दिया जाएगा पर यूनिट 5 किलो। जी जो है की कोई वो दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ रही है। जी ठीक है, रिंकू शर्मा रुख आपका करना चाहेंगे। रिंकू ये बताएं कि मथुरा क्योंकि धर्म नगरी है, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, और अब ऐसे में मथुरा की स्थिति कैसी है? ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं? बीते 24 घंटे में कोरोना के कितने केस आए? क्या किसी की मौत हुई है? रिकवरी रेट मथुरा में किस तरह का है? क्या ताजा अपडेट है? मोदी मैं आपको बता दूं, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी में इस समय कोरोना, जिस तरह कोरोना जो रफ्तार तेजी से भाई थी, उसको प्रशासन रोकथाम करने में पूरा कामयाब हो चुका है। मथुरा में अब एक्टिव केसों की संख्या करीब 200 के आसपास रह गई है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो सरकारों के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसका मथुरा प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से पालन कराया गया था। तो इस समय मथुरा में अब कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। जी लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि जो बाजार हैं वहां क्या भीड़ देखने को मिल रही है? क्योंकि अनलॉक किया गया है, लोग क्या निर्देशों का पालन कर रहे हैं? मास्क वहां पर लगा रहे हैं? जी मोदी मैं आपको बता दूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसका वो मथुरा प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। जिस तरह सरकार के द्वारा जो अनलॉक खोला गया है, उसको देखते हुए बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, और प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार जो देश में चल रही है, जो तीसरी जो लहर जो आने की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जी लेकिन इनको एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है? क्या तेजी लाने की कोशिश की जा रही है? लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या स्थिति मथुरा में वैक्सीनेशन को लेकर है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन के लिए जो आदेश किया गया है, उसको लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। अपने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अपील की जा रही है कि जो युवा लोग हैं उनके लिए जो निःशुल्क वैक्सीन जो लगाई जाएगी, उसके लिए लोगों से अपील की जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोग वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का एक यही इलाज है। जी लेकिन साथ में अभी क्योंकि मथुरा की हम बात करें, शहरी इलाका भी आता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा आता है, तो वहां पर मंडियां क्या खुली हुई है? सब्जी मंडियों की हम बात करें, अनाज मंडियों की हम बात करें, क्योंकि और साथ में मंदिरों में जाने आने की इजाजत क्या मिल चुकी है और आ जा रहे हैं, तो क्या निर्देश उनके लिए हैं? किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं वो लोग? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह मथुरा प्रशासन के द्वारा जो आदेश किया गया है, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, सभी मंदिर जो खोले गए हैं, जो भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, केवल कोरोना से बचने का एक इलाज है। क्योंकि मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी कही जाती है, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी गई है और प्रशासन के द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, यही कोरोना से बचने का एक इलाज है। जी राजकुमार जायसवाल आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल ये होगा कि अगर हम अमेठी की हम बात करें, वहां पर जो लोग अभी भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? हजारों रुपए का जुर्माना रखा गया था, क्या अभी भी चालान किए जा रहे हैं? जी मोहित जी, आपको बता दें कि जो प्रशासन, अमेठी प्रशासन अगर बात करें तो अभी भी मुस्तैद है, लगातार लोगों पर निगाह बनाए रखता है। लेकिन जिस प्रकार से जितनी देर तक प्रशासन सड़कों पर रहता है उतनी देर वो पालन करवा पाता है, भले ही वो 1000 रुपए का चालान ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बाद भी अमेठी की जनता ऐसी है कि वो लापरवाही बरतती है। जैसे ही प्रशासन आगे बढ़ता है वो फिर से शटर खोल देते हैं और वही भीड़ फिर से दिखने को मिलती है सड़क पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रिंकू शर्मा आप बने रहिए। तो अभी आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम आपके क्षेत्र का, आपके जिले का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। पल पल की जो अपडेट है कोरोना को लेकर वो आप तक पहुंचाई जा रही है। फिर से एक बार फिर से मथुरा का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिंकू शर्मा, अगर हम बात करें अगर राजस्थान का, क्योंकि सीमा भी वहां पर पड़ती है, तो क्या वहां पर अलग तरीके से कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं या फिर लोग अभी भी पहले पुराने की तरीके से आ जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह मथुरा जनपद में कई बॉर्डर पड़ते हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जगह जगह पुलिस प्रशासन भी तैनात किया गया। आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, उनकी जांच कराई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जी, लेकिन साथ में एक बात और हम रिंकू ये भी समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो इतना स्तर पे होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। क्या वैक्सीन वहां पहुंच नहीं पा रही है या लोगों में किसी तरह का कोई डर है, भ्रम है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह लोगों को जो जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि कोरोना से बचने का ये कहला जाए। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जो अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन से कोई बीमारी पैदा हो रही है, बुखार आ रहा है, तो लोगों को ये भी दिक्कतें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन से कोई बीमारी दूसरी पैदा हो जाए, तो उसके लिए लोग जागरूक नहीं हो रहे। मगर मथुरा प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि कोरोना से बचने का ये कहला जाए। क्योंकि पूरे देश में अब तीसरी लहर जो बताई जा रही है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन के द्वारा सारे इंतजाम भरपूर किए जा रहे हैं। जी, और साथ में क्योंकि मुख्यमंत्री मथुरा के दौरे पर भी पहुंचे, वहां की तमाम जो स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनका उन्होंने जायजा भी लिया। लेकिन अगर हम विधायकों की हम बात करें या सांसदों की हम बात करें, वो किस तरीके से कदम उठा रहे हैं? क्या लोगों तक सही तरीके से वो सुविधाएं पहुंचाने में वो देख पा रहे हैं स्थिति को? जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा एक वीडियो अपील जो की गई है, वीडियो के माध्यम से उसको अपील भी की गई है। उन्होंने सब ब्रजवासियों लोगों से अपील भी की है कि वो मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाएं और वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि ये वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि जो कोरोना पूरे देश में जो चल रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपील की जा रही है, देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 से 4 महीने के लिए जो गरीब मजदूर लोगों के लिए जो राशन भी दिया जा रहा है, जो फ्री दिया जा रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपील की है लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, अभी आपके क्षेत्र का हम रुख करेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पारस अस्पताल के मामले को लेकर अब खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगरा के अस्पताल को सील कर दिया गया है। विपक्ष के निशाने पर यूपी सरकार आ चुकी है। इस पूरी घटना के बाद में वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया था, लेकिन साथ में 22 लोगों की मौत पर अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि खुद पर एफआईआर दर्ज करे यूपी सरकार। ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कि सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सरकार को, यानी कि योगी सरकार को अपने ऊपर खुद एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर 22 लोगों की जान गई थी। इस पूरे मामले को लेकर उनकी बात कहना है कथित तौर पर 22 लोगों की जान गई थी। हालांकि अब पारस अस्पताल के जो मालिक हैं, जो मालिक है वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में किसी की जान नहीं गई थी। उन्होंने सिर्फ ये चेक किया था कि किसको आखिरकार ऑक्सीजन की जरूरत है और किसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इस तरह के बयान, इस तरह की सफाई उनके द्वारा आ रही थी, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है योगी सरकार पर। कहा है कि इन लोगों की मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं और अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करें। इसको लेकर यकीनन अब सियासत तेज हो चुकी है। बीते रोज इसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई थी। सुबह होते ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। योगी सरकार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद में पारस अस्पताल जो लगातार घेरे में था, वहां पर सुरक्षा प्रदान की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब मथुरा, धर्मनगरी मथुरा से निकलकर अब सीधा रुख करते हैं धर्मनगरी अयोध्या का। वहां से हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा, क्या कुछ वहां के ताजा अपडेट है? अनलॉक की व्यवस्था लगातार शुरू कर दी गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में अनलॉक शुरू हो चुका है, क्या स्थिति अयोध्या की है? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अब अनलॉक हो गया है, जो कि 600 से कम हो गए हैं केस। लेकिन अगर हम धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो धर्मनगरी अयोध्या पहले ही अनलॉक हो गया था। एक रोस्टर बनाया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन जिस तरीके से जो धर्मनगरी अयोध्या है, यहाँ पर काफी मठ और मंदिर है। जिस तरीके से बताया जाता है कि मठ मंदिर में एक साथ 5 ही लोगों को जाने की एंट्री होगी, लेकिन जिस तरीके से आज बड़ा सेकंड वाला मंगलवार है, अयोध्या में इस तरीके की भीड़ देखी गई। पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ाई गई। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन अगर धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। और इस खबर को प्रमुखता से एनबी न्यूज पर दिखाया भी जा चुका है जी। लेकिन साथ में गौरव मिश्र, ये भी हम समझने की कोशिश करें कि जो लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस ऐसे लोगों से कैसे निपट रही है? क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी कैसे हो रही है?
देखिए, अगर जागरूक करने की बात करें तो पुलिस प्रशासन जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है अनलॉक को जब हटा दिया गया है, लेकिन बाजारों में तभी भी लोगों के मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा है। खाना पूर्ति के लिए सिर्फ चालान किए जा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहिए, अब अलर्ट नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कोरोना महामारी है उसको बुलावा पूरी तरीके से दे दिया जा रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो चालान है वो कहीं कहीं जो है वाहन का चालान काटा जा रहा है और मास्क के लिए भी बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया होना चाहिए वो काफी कठोर होना चाहिए। एक प्रकार से लोगों में भय बना रहा है कि अगर घर के बाहर निकलते हैं लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है तो उसमें पुलिस की कहीं ना कहीं डर बनी रहनी चाहिए मोहित। लेकिन पूरी तरीके से अगर धर्मनगरी अयोध्या की बात करें तो पूरी बाजारें खोली गई हैं, लोग बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति अभी अयोध्या में नजर आ रही है? देखिए, अगर हम वैक्सीन को लेकर के बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मशोधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 की तीसरी स्टेप है काफी खतरनाक है, उसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहां पर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और ये कोविड का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया जा रहा है मोहित। लेकिन साथ में वैक्सीन को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं क्या जागरूक हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, धर्मनगरी अयोध्या में 13 सेंटर बनाए गए हैं और 13 सेंटर में लगातार वैक्सीनेशन का कार्य चालू है और लोग पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लेकिन जो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों में पहले डर बनी रहती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से डर खत्म होती नजर आ रही है मोहित। डर खत्म होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की स्थिति हमने आप तक पहुंचाई। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।